बेटा आपने जो दिवाले बनाया है, उस ऐप से क्या फ़ायदा होगा भारत को? देखिए मंदिर जो है हमारे वो पुराने समय से ही एक सोशल गैदरिंग का स्पॉट रहे हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, बातचीत करते थे और एक कम्युनिटी वाली फीलिंग क्रिएट होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ा बदल गया, मॉल्स आ गए, कैफ़े खुल गए, ये सब अलग स्पॉट्स खुल गए, तो लोग अब मंदिर जाते नहीं हैं और कम्युनिटी बॉन्डिंग होती नहीं है। एक तो ये ऑब्ज़र्वेशन है। दूसरा जो हमारे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, छोटे-छोटे टेम्पल्स हैं, उनका कोई डिजिटल प्रेज़ेंस है नहीं और जो उसमें लोग काम करते हैं वो भी बहुत ही गरीब हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इवन दो वो हमारी संस्कृति में काफ़ी ज़्यादा उत्तीर्ण हैं, मतलब बहुत ही पढ़े लिखे हैं और नॉलेजेबल हैं, अवेयर हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ जहाँ पर सारे मंदिर ऑनलाइन हों, उनमें जो लोग काम करते हैं वो सारे वहाँ पर प्रेज़ेंट हों और एक जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत सारी इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, उनके पैरेलल में एक कल्चर्ड सोशल मीडिया ऐप बनाई जाए। तो दिवाले यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें हम वल्गैरिटी, वॉयलेंस, इन सब चीज़ों से हट करके एक कल्चरल अम्ब्रेला के अंदर सोशल मीडिया इंटरेक्शन एनेबल करते हैं। तो दैट इज़ वेयर द टैगलाइन ऑल्सो कम्स फॉर दिवाले, सोशल मीडिया ऐप फॉर कल्चर्ड इंडियंस। इसमें आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, सोशल मीडिया की तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक एक टेम्पल को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एनी यूज़र कैन गो टू अ टेम्पल एंड ऐड दैट टेम्पल इन द प्लेटफॉर्म। एंड आज की डेट में अबाउट 1500 टेम्पल इस प्लेटफॉर्म पे हैं। अपार्ट फ्रॉम टेम्पल हम इसमें अपने इवेंट्स ऐड कर सकते हैं और द होल आइडिया इज़ टू कोलैबोरेट within the community in a very cultured manner, and we want to give to our next generation a platform where we feel safe and happy, where they will grow as a Indian. So that is where the idea and the vision for Diwali comes, and I hope आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़फुल लगेगा। तो आप ये बताएँ जो इसमें स्कैमर वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जैसे अधिकांश ऐपों में आ जाती है? तो ये ऐप 100% हमने डेवलप करी है। इसमें कोई भी बाहर की कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ओनरशिप नहीं है, फंडिंग नहीं है। तो हम बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से और बहुत ही थॉटफुल तरीके से हमने इसको सोचा है और बनाया है। इसके साथ-साथ हमने इसमें कई सारे फीचर्स अभी और लाइन अप किए हुए हैं, एंड हम कोई और भी हमें सजेस्ट करता है कि ये फीचर लाने से और बेहतर हो सकती है ऐप, तो हम हमेशा उसके लिए तैयार हैं। और जहाँ तक बात रही स्पैमर्स की, तो इसमें सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है और मोबाइल नंबर से ये लिंक्ड है और अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं आया है, लेकिन अगर आगे भी आता है तो हम उसको एड्रेस करेंगे। इसमें भारत के सनातनियों को क्या फ़ायदा होगा? इसमें सबसे सारे के सारे जो हमारे भगवान हैं, अलग-अलग अवतार हैं उनके कई सारे, तो उन सबका यहाँ पे एक-एक पेज है सबसे पहले। जैसे विष्णु जी के अवतार हैं, तो विष्णु जी के सारे अवतारों के बारे में इसमें पेज है। फिर विष्णु जी के कितने सारे मंदिर हैं, वो सारे मंदिर लिंक्ड हैं इसके अंदर। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं शिव जी के मंदिर देखना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो वो सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे। फिर हर मंदिर का जो एक पास्ट है कि क्यों उसको बनाया गया, क्या उसके पीछे कहानी है, कौन-कौन वहाँ पे बड़े इवेंट हुए, उस मंदिर को आप डिजिटली देख सकते हैं इस ऐप के अंदर बिना उसको फिज़िकली विज़िट किए। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एक और फीचर हमने अभी लॉन्च किया है जिसमें हम पूजा ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और जितने भी पंडित हैं हमारे टेम्पल्स के, वो अपना प्रोफाइल बना करके अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उस पे दिखा सकते हैं और जैसे हमको ऑर्डर्स आएँगे हम उनको डायरेक्टली पास ऑन करेंगे और वो जा कर के वो काम करेंगे। तो जैसे आप अगर आगरा में हैं और आपको आगरा में एक पंडित चाहिए जो सत्यनारायण भगवान की कथा कराना चाहता है, तो आप बहुत ही ईज़िली ऑर्डर कर सकते हैं और वो पंडित आपको सर्विस दे पाएगा। इससे ये जो कम्युनिटी है ये और स्ट्रॉन्ग होगी, फाइनेंशियली कैपेबल बनेगी आगे चल के। अच्छा आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएँ? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक एंड डॉक्टरेट करी है। मास्टर्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएस से करी है और फिर मैंने कुछ साल काम किया है नेस्ले करके कंपनी में और फिर मेरी खुद की एक कंपनी है जो अभी
फूड इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज़ का डिज़ाइन करती है और लगाती है। तो हम लोग बिज़नेस करते हैं, साथ के साथ हमारी पूरी टीम एक सोशल एंगल से भी अपने आवर्स स्पेंड करती है हर हफ्ते, और उसी का ही रिज़ल्ट है ये ऐप। आपने अपना स्वरूप क्यों बदल दिया? आप एक टेक्निकल हैंड थे, आपने दुनिया की सबसे बड़ी कॉलेज में अपनी शिक्षा को ग्रहण किया, लेकिन आपने पूरा का पूरा अपना स्वरूप ही बदल दिया, ऐसा क्यों? नहीं, नहीं, पूरा स्वरूप नहीं बदला, बल्कि अलग-अलग स्वरूपों में समय दिया है। क्योंकि एक ही स्वरूप में अगर आप सारा समय दे देंगे तो आप ग्रो नहीं कर पाएँगे एज़ अ पर्सन। सो नॉट ओनली आई डू टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग वर्क, आई आल्सो लुक इनटू क्रिएटिव इनोवेशन साइड एज़ वेल। तो जैसे अभी हम लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन रहती है कि आपको ज़रूरत है, एक इंजीनियर आएगा, आपसे बातचीत करेगा, तो अभी हम इसको डिजिटली कैसे दें, उस पे भी काम कर रहे हैं हम लोग। और ये सोशल एस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपना 25% समय ऐसे कामों में लगाएं जिससे हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, क्योंकि हम खुद आगे बढ़ते रहें इसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। आप खुद भी आगे बढ़ें और बाकी लोगों को भी आगे लेकर बढ़ें, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। धन्यवाद, आपने देश को एक अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद।